चौपाल चर्चा दिल्ली से सरहद के किनारे बसा हुआ जानपालिया गांव पहुंच चुकी हैं और ये गांव यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर हमारा जो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो लग जाता है। देखिए बिल्कुल नजदीकी हमारे यहाँ किसान भाई खेती करते हैं। अब इसे आखिरी गांव हम कह रहे हैं, वाकई में आखिरी गांव नहीं है, वो सबसे पहला गांव है और पहले गांव के नाम से आजकल हमें जाना जाता है, इसलिए आप आखिरी का नाम सुनकर बिल्कुल मत डरिएगा। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बॉर्डर के किनारे बसे हुए सबसे पहले गांव की तालियां पूरे भारत तक पहुंच रही हैं। आज जानपालिया से बात हो रही है। बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, बात करेंगे बदलाव की, बात करेंगे विज्ञान और किसान की, क्योंकि भारत बदल रहा है। जिस तरह से बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, क्या हमारे अन्नदाता उस बदलाव में बह रहे हैं या नहीं, तमाम जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक गांव के किसान नहीं है, आसपास जितने भी गांव हैं लगभग 10 से 15 गांव के किसान और किसान महिलाएं हमारे साथ बैठे हुए हैं, विज्ञान भी हमारे साथ बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं और पुरानी कहानी आप ही से पूछ सकती हूँ। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार गुरुजी। बहन जी नमस्ते। मैं भारू राम कार्यवाहक प्रधानाचार्य एंड पीओ जानपाड़े गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जानपाड़े से हूँ। मेरा जन्म दूसरी बार यहाँ भारत की पवित्र धरा पे हुआ है। 71 दिसंबर से पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ। पूर्वज मेरे जोधपुर से रहने वाले थे, 100 साल पाकिस्तान में रहने और 71 के भारत पाक युद्ध में यहाँ आए। उसके बाद में मेरा दीपला जहाँ दीपों की लो होती है उस गाँव में निवास है। और मातृशक्ति पहली बार मैं इस इलाके में देख रहा हूँ कि मातृशक्ति आई है। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारी माताएं नहीं जगेगी तब तक इन युवाओं से मर्दों से कुछ नहीं होना है। ग्रह इनसे चलता है, भारत इनसे चलता है। तो मैं कह रहा हूँ ये हमारी बहन बेटियां नहीं जगेगी तब तक भारत की उन्नति हम कह रहे हैं पर वास्तविक उन्नति नहीं होगी। 71 से लेकर 2024 तक कितना बदलाव हो गया भारत में? बहन जी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ रात और दिन जितना है, एक अमावस्या की रात एक पूर्णिमा की रात, इतना बदलाव है। ये बताइए कि बदलाव में क्या क्या यहाँ पर नया आ गया है? बहन जी यहाँ तो गाड़ी का साधन नहीं था, गाड़ियां रोड बन गए, ठीक है। विद्युत देखने के लिए नहीं थी, विद्युत आई। करोड़ों का विकास हुआ है, लाइट का हुआ है, शिक्षा का हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर विकास हुआ है और किसान धनाढ्य है। आज ऐसा कोई किसान नहीं जिसके घर में 10 लाख रुपए नहीं आ रहे। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो विकास की हम बात कर रहे हैं और किसानों की हम बात कर रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए दादी। नमस्कार। राम राम। राम राम जी बाबा। क्या नाम है आपका? रामचंद। अच्छा रामचंद जी, किस गाँव के रहने वाले? दीपला। दीपला से बॉर्डर से 2 किलोमीटर छिटे हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर आप रहते हैं, क्या खेती करते हैं? और जीरा बोते हूँ, बाजरी बेते हूँ, अच्छा ग्वार बोते हूँ, चुमासा का। साल में कितनी बार खेती लेते हैं आप? 3 बार। जी। और पहले? पहले 1 बार लेते थे। तो ये बदलाव हुआ है? बदलाव ज्यादा हुआ है, अच्छा हुआ है। अभी तक बच्चा है, सुखी है। आप बहना जैसे आते हो तो ठंडा पानी पी के जाते, पहले कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ जी। पानी बिल्कुल नहीं था पीने को? पहला नहीं था ना। और आज? आज फ्री पड़े हैं, पानी खूब बड़े बड़े, लाइटों लगी है, बेरा हुआ है। और अच्छा बॉर्डर के बिल्कुल किनारे हैं तो क्या बिजली पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। क्या बात कर रहे हो, आखिरी गांव तक बिजली पहुंच रही 0 पॉइंट સુધી पहुंच रही है। समय पर लाइट आ रही? और समय पर लाइट आ रही है। और यहाँ पर मैंने देख रहा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हरियाली दिखाई दे रही है। इस समय हरियाली होती नहीं थी, तो क्या क्या? सूखा इलाका था, अभी वह हरियाली हुई है लाइट के वजह से, पानी के वजह से। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए पीने को पानी नहीं, वो पानी मिल जाए तो वो प्यासे को मालूम होता है कि पानी की कीमत क्या है। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? माकमदीन नाम है। आप कहाँ रहते हैं? बीसा सर का रहने वाला। अभी बीसासर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है 7 किलोमीटर। अच्छा वापस रहोगे 7 किलोमीटर, यानी बॉर्डर से 10 किलोमीटर के आसपास। आसपास। तो आप भी बिल्कुल नजदीक रहते हैं, तो कोई समस्याएं आती है? कुछ नहीं समस्या आई। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है समस्या। इतना सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं, मतलब कोई समस्या नहीं? नहीं नहीं समस्या कुछ भी नहीं है। अच्छा सुविधाएं क्या क्या हो गई है? बहुत सुविधा हुई है, लाइट की हुई है, पानी की भी हुई है। हाँ। सबसे बड़ी मांग होती है किसानों की कि पानी मिल जाए और बिजली मिल जाए, दोनों चीजें। दोनों। तो खेती कैसी है? बहुत अच्छी है। आप क्या लगाते हो? नेपियर लगाई हुई है, जीरा पर आप नेपियर घास लगाते हैं? नेपियर घास लगाई हुई है। ये कब से शुरू किया? 2 साल से किया है। तो नेपियर घास लगाने से पशुओं को भी हरा चारा मिल जाता है? चारा मिल जाता है, दूध भी बहुत अच्छा होता है, डेयरी के अंदर पेंट भी बहुत अच्छे आते हैं। डेयरी मतलब दूध का व्यापार करते हैं? व्यापार के। अच्छा ये दूध का व्यापार से याद आता है कि और यहाँ पर क्या करते हैं? बकरी भेड़ पालन होती है? बकरी भेड़ पालन किया हुआ है। 20 बकरियां हैं, 30 भेड़ है। 50 नग? 50। तो इनसे भी आमदनी हो जाती है? बहुत आमदनी आती है। अभी तो बदलाव हो गया बहुत।
इस बदलाव से खुश है? खुश हैं हम तो, क्या ये सच है हमारे अन्नदाता खुश हैं? बहुत खुश हैं।